हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी नेट एंड पीएचडी गुरु। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आपको इस चैनल पर यूजीसी नेट पीएचडी से जुड़ी और अन्य इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जैसे सीटेट का एग्ज़ाम है, सीयूईटी का एग्ज़ाम या इग्नू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, मैं आप सब लोगों से साझा करता हूं और कोई भी वैलिड पॉइंट होते हैं आप सब लोगों से शेयर करता हूं। आज इसी कड़ी में बात कर रहा हूँ मैं इग्नू एग्जामिनेशन 2022 की, जो कि दिसंबर में संपन्न होने वाला है, जिसकी हॉल टिकट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अपडेट हो चुकी हैं। स्टडी मटेरियल के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दे दी गई है और साथ में जो एग्ज़ामिनेशन में असाइनमेंट का जो रोल होता है उसके अकॉर्डिंग लास्ट डेट भी इसकी बढ़ा दी गई है इग्नू की तरफ से असाइनमेंट सबमिशन की। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब मैं बात कर रहा हूँ आज से एग्ज़ामिनेशन में किस तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं या आपने जो अपनी तैयारी करी है वो आपके एग्ज़ाम के मुताबिक चल रही है नहीं। इससे रिलेटेड कुछ मैं इम्पोर्टेंट टिप्स लेकर आया हूँ आज, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है बच्चों के मुँह से कि इग्नू तो एक मुक्त विश्वविद्यालय, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर बच्चों के ज़्यादा अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन इस मिथ्या को तोड़ने की कोशिश की जाएगी इस वीडियो में और साथ में ऐसी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी जो कि आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, इन चीज़ों को अगर हम कर ले तो आप 80% जो मैंने एक कहा है कि बच्चे 80% मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मेरा 80% कहने का मतलब यह है कि एक अच्छे मार्क्स है, यानी कि 70, 75, 80, 85 जो बच्चा इसको करेगा वो डेफिनेटली पास होगा, क्योंकि इग्नू में असाइनमेंट का भी मेन अहम रोल होता है। तो उसको भी मैंने क्लियर करने के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे अपडेट किया था लास्ट टाइम। अब इसी कड़ी में मैं ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ कि आप जो एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें किस किस चीज़ को लेकर आप चलिए। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है, जो पुराने वीडियोस हैं तो उनको शेयर कर दीजिए। और आप मेरे चैनल पर इस टाइम नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए, अब मैं बात करूँ आपसे, सीधे हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि आपको इग्नू एग्ज़ामिनेशन में 80% मार्क्स लाने हैं। तो 80% मार्क्स लाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम में आप खाली पेपर दे के आ जाए या कुछ राम नाम जप लें तो नंबर आ जाए। आपको जो मेन टारगेट रखना है, और साथ में मैंने एक चीज़ ये भी बताई कि ये जो 80% मार्क आप लाएंगे इनके लिए आपको कुछ भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप जब इग्नू में फॉर्म भरते हैं तो सारी फ़ीस सबमिट हो जाती है और आपको टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल दिया जाता है। वो जो टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल है आजकल ऑनलाइन भी प्रोवाइड होता है और ऑफलाइन मोड में भी, हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड होता है। तो आप उस स्टडी मटेरियल के पूरे गोन थ्रू हो जाइए, फर्स्ट पेज से आखिरी पेज तक। डेफिनेटली आप इन 80% की जो एक सीमा है इसको पार कर पाएंगे। देखिए, इसमें मेन चीज़ ये है कि जो स्टडी मटेरियल जो बनाया गया है वो पूरा एक इग्नू की टीम है जो इसको डिसाइड करती है, उसको स्ट्रीमलाइन करती है, जिसमें हमारे इस देश के बड़े बड़े एकेडमिशियन होते हैं, वो अपने थॉट्स रखते हैं। उसी के आधार पे इग्नू का पूरा सिलेबस डिज़ाइन होता है। उस सिलेबस डिज़ाइन होने की प्रक्रिया में इग्नू के जो प्रोफेसर लेवल के लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के जो लोग हैं, और वो जो अन्य जगत से जो लोग आते हैं, एकेडमिक फील्ड के जो लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम के कैटेगरी के, उनको सबमिशन बना के ही ये सब लोग एक मटेरियल को डेवलप करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, ऑनलाइन मोड में आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचते हैं कि मैंने इग्नू में एडमिशन ले लिया है, इग्नू में एडमिशन लेने के बाद फीस भी सबमिट हो गई है और असाइनमेंट है, असाइनमेंट एक कोने में डले रहते हैं। लेकिन आप उस असाइनमेंट को पढ़ोगे ढंग से तो आपको क्लियर कट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि उस असाइनमेंट में सबसे पहले आपको पोर्शन इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया जाता है। इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आपके जो क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं उन डिज़ाइन के आधार पे क्वेश्चनों का निर्धारण होता है। उस निर्धारण को फिर समाधान तक लेके जाया जाता है और लास्ट में एक पूरे चैप्टर का एक सारांश दिया जाता है। यानी कि आप सारांश भी पढ़ लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें थी, क्योंकि इग्नू के अंदर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो कि बाहरी जगत से भी हो सकते हैं। यानी जब तक आपने माइंड को ब्रॉड नहीं करोगे, आपके लिए एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में बैठना बहुत टिपिकल हो जाता है। तो इसलिए इस सब चीज़ों को ब्रॉड सेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली 101% आपको इस स्टडी मटेरियल से होकर गुजरना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको ये ऑनलाइन फॉर्मेट में भी अवेलेबल है तो आपके लिए और इजी है।
और जहाँ तक मैं नामी गिरामी लोगों की बात कर रहा हूँ, तो हर अपनी अपनी फील्ड का जो एक बेस्ट एकेडमिशियन है, उससे रिलेटेड आपको इसमें आपके जो राइटर्स हैं, लेखक हैं, या किसी ने इंग्लिश में किया है तो जो उसके ट्रांसलेटर हैं, वो बहुत अधिक गुणवान श्रेणी के आपको लगेंगे। करने वाले लोग भी इग्नू के ही हैं, एग्ज़ाम बनाने वाले लोग भी इग्नू के ही हैं, चाहे वो कहीं से भी बनवाए। तो जब पेपर सेट होता है या पेपर चेक होता है, तो नेचुरल है जो भी चेक कर रहा है या सेट कर रहा है वो इस मटेरियल, क्योंकि एक तरीके से इग्नू के जो सिलेबस है ये इग्नू के लिए ग्रंथ है। जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड बनेगा, और चाहे वो बाह्य जगत से भी संबंधित होगा तो कहीं ना कोई ऐसा बिंदु होगा जो आपके इस स्टडी मटेरियल में 100% पाया जाएगा। यानी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, जो मैं स्टडी मटेरियल के ऊपर फोकस कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि सारा पेपर इसी से ही डिज़ाइन होता है। आपको कोई और बुक सजेस्ट करता है या और कुछ पढ़ने के लिए कहता है, आप पढ़ लीजिए, उसके लिए मना नहीं कर रहा, क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा बढ़े उतना अच्छा है। लेकिन इस स्टडी मटेरियल को जब तक नहीं पढ़ेंगे आप, बहुत सारी चीज़ों से आप वंचित रह जाएंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको इसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा था कि आप पढ़ाई करो, साथ साथ इन जो मेन मटेरियल है इसको भी स्ट्रीमलाइन करो। नहीं तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ आपको मैं काश मैं पढ़ लेता, इसका अर्थ ये था, अभी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो ऐसा ना हो, अगर इस तरीके की कंडीशन आएंगी तो आप इसमें बिल्कुल फिर उस टाइम असहायता महसूस करेंगे। और बाकी एक चीज़ और मैं आपको फाइनली चलते चलते बता देता हूँ, वो ये है कि जो आप पिछले 4 सेमेस्टर का, यानी कि 4 सेमेस्टर का मतलब हो गया जनवरी के अंदर जब फॉर्म भरे जाते हैं तो उनका पेपर जून में होता है और दिसंबर में एग्ज़ाम, यानी कि जो जुलाई और दिसंबर के जो एग्ज़ामिनेशन है इसके 2 साल के जो पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको पढ़ो। आप जब खुद पढ़ोगे इनको और स्टडी मटेरियल पर जब जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सारा का सारा पेपर इन्हीं से है। तो इसलिए इस चीज़ को आप एनालिसिस कर लो, क्योंकि अभी टाइम है, और 10-5 दिन निकल जाएंगे तो फिर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा। आपने जो पढ़ाई करी है ठीक है, लेकिन इस चीज़ को करोगे तो डेफिनेटली आपके और अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, और अच्छे मार्क्स से आप पास हो सकते हो। क्योंकि असाइनमेंट का भी टाइम है, भर सकते हो उसमें भी। जैसे मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई थी, किस तरीके से लिखना है आपको, किस तरीके से इंटरप्रिटेशन देनी है, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अब बाकी आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन इसको भी पढ़ें। फ़िलहाल आज मेरे वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता हो कि लाइक करने लायक है तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।